देश विरोधी कर रही है, समाज को तोड़ना चाहती है। विकास के नाम पर जब हम कोई सवाल करते हैं तो उसको उलझा कर रख देते हैं और ये जाति और धर्म पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही। जिस दिन हमारे नेता ने लाल टोपी वालों को आदेश दे दिया, योगी आदित्यनाथ का 5KD से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा कि 2007 आप लोग अपने सांसद के ये क्या कहेंगे? हम अपने सांसद के लिए न्याय मांग रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है और इस पर जो है एक्शन ले और जो अराजकता फैला रहे हैं खतरनाक लोगों को जेल में बंद करे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, नहीं तो इस सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त करें। तलवार निकाली गई, लहराई गई और धमकी दी गई, अखिलेश यादव को भी धमकी दी गई। हम धमकियों से नहीं डरते, लेकिन सरकार के रहते ऐसा हुआ कैसे, लोगों ने तलवार निकाली कैसे? प्रश्न ये है। ये अराजक लोग हैं, सरकार में रहते हुए अराजकता फैलाना। नहीं देखिए, पीडीए पूरे देश में आज पीडीए की लहर चल रही है और ऐसे समय में जब पीडीए की लहर चल रही है तो ऐसे समय में हमारे नेताओं के ऊपर, हमारे दलित सांसद के घर पे हमला होगा, उनकी गाड़ी पर हमला होगा। अगर उन्होंने कोई बात कही तो आप उनको जान से मारेंगे। अरे अगर गलत कहा तो मुकदमा करिए, उनको जेल भिजवाइए। आप जान से कैसे मार सकते हैं? संविधान का राज है, कानून का राज है, संविधान चलेगा, संविधान से चलने वाला नहीं है। आज समाजवादी लोग सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, अपने दलित सांसद के सम्मान और असुविधा को बचाने का काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी की ईंट बजाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा लाल टोपी वालों को भी हमने बिल्कुल सही कहा है। जिस दिन हमारे नेता ने लाल टोपी वालों को आदेश दे दिया, योगी आदित्यनाथ का 5KD से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा कि 2017 में जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पहला कार्यक्रम था तो हम लोगों ने मिलकर के योगी आदित्यनाथ को, फ्लीट को सड़क पर 10 मिनट रोकने का काम किया था। हाथ पैर भूल गए थे योगी आदित्यनाथ के। अगर नेता ने आदेश दे दिया तो उनको 5KD से निकलना मुश्किल हो जाएगा। दलित सांसद को तलवार दिखाई जा रही है, गाड़ी के आगे टायर फेंके जा रहे हैं, क्योंकि कानून का राज नहीं। आज गुंडागर्दी चरम पर है, अराजकता चरम पर है। मनोविधान से देश चलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सामंतवादियों की सरकार है, ठाकुरवादियों की सरकार है। ठाकुर योगी आदित्यनाथ अपनी ठाकुराई से इस उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं। ठाकुराई नहीं चलने वाली, सामंतवाद नहीं चलने वाला है। बाबा साहब का संविधान है, इस देश संविधान से चले। देखिए, ये विरोध सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। इन्होंने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से तो वोट लिया हिंदू बनाकर, मगर जब उनके हक और अधिकार की बात आई तो उनको जात और में बांट दिया, नफरत फैला रहे हैं। तो उसको देखते हुए आप देख लीजिए, जिस तरह से सांसद महोदय के ऊपर हमला हुआ और हमला के बाद उन लोगों की गिरफ्तारी तुरंत करके तुरंत जमानत दे दी गई, जबकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई नेता कुछ इनसे सवाल करता है तो उसको वो जेल भेज देते हैं और कई वर्षों तक उसकी जमानत तक नहीं करने देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोहरी नीति है, चरित्र है इनका। भाजपा जो भी कर रही है इस समय वो देश विरोधी कर रही है, समाज को तोड़ना चाहती है। विकास के नाम पर जब हम कोई सवाल करते हैं तो उसको उलझा कर रख देते हैं और ये जाति और धर्म पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही। देखिए, इस सरकार में फर्जी इनकाउंटर तो आपने सुना ही होगा। देखिए, आप एक सांसद की जब सुरक्षा नहीं सरकार ये कर पा रही तो आम नागरिक का क्या हाल होता होगा प्रदेश भर में, आप देख रहे होंगे। आए दिन खबरें आती हैं, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक या दलित समाज या पिछड़े के ऊपर जिस तरह से अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कर रहे हैं। ये जितने भी जमानत जिनकी हुई है ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। उनको सेना के लोगों को आप गुंडा कह रहे हैं, भाजपा गुंडा कह रहे हैं। देखिए, डर नहीं लग रही क्या आपको? वो करनी सेना कोई सेना नहीं होती, देश में एक ही सेना है, वो आर्मी सेना है। और ये करनी सेना वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। मैं एक नहीं कई तथ्य दे सकता हूँ। भाजपा अगर उनको छुड़ा रही, बचा रही है तो और कौन है? नहीं, आप बता दीजिए, देश का सेना जो हमारे शहीद होता है उसके यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं जाता है। और ये कहते हैं करनी सेना। आप बता दीजिए, देश की सेना एक ही है, आर्मी। आप आर्मी को कोई आगे नहीं बढ़ाते हैं। जो हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में वो किस लिए हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उसमें लापरवाही थी। मगर अगर आप उस पर सवाल कर दोगे या आप चला दोगे चैनल पे तो आपका चैनल बंद करा दिया जाएगा या आप पर मुकदमा कर दिया जाएगा। देखिए, हम हर एक शोषित और दबे कुचले के साथ खड़े हैं। वो हमारे सांसद है, उनकी सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे और दूसरा चीज अपने गुंडों को समझाए। लगातार दलित सांसद पर हमला हो रहा है लेकिन सरकार एकदम खामोश है। देखिए, सरकार किसी की भी हो लेकिन इस तरीके का आचरण हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। कोई स्वस्थ समाज इसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता है। आप बताइए, एक सांसद को आप छोड़ नहीं रहे उत्तर प्रदेश की सड़कों पे चलने के लिए
कोई दलित समाज को हम लोग देखते हैं आप थानों पे बैठा के पीट रहे हो, पता नहीं कितनी हत्याएं इस बीच में हो गई है। तो किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी इन कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों को प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग अभी ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी महोदय जी को। कल एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें